तो मैं क्या करता था, तपस्या धाम में बैठ करके वहाँ कुछ गमले पड़े रहते थे, उनको ज्ञान सुनाने की प्रैक्टिस करता था। तो वहाँ कुछ माता आने लगी, भाई जी कुछ सुनाओ ना आपको। तो मेरे को डर लगता था यहाँ भी कोई बोल ना दे, तो जब बहुत ज़्यादा माता बोलती थी, फिर मैं कहता ठीक है, जब कोई देख न सके ऐसे जगह पर बैठ के करता था। तो 8-10 दिन में कर रहा था रोज माताओं का क्लास। तो एक दिन शांतामन दादी ने मेरे को बुला करके कहा कि आप हमको पता आप बहुत अच्छी क्लास कराते हैं, माता आके बोलते हैं ऐसा क्लास तुम दादी मीटिंग हॉल में किया करो। तो वहाँ शुरू किया, कॉन्फ्रेंस हॉल में, डायमंड हॉल में, इतना नहीं क्लास करते करते 5000 स्कूलों में, 900 जेलों में क्लास करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम 2011 में मिला। अगर वो बहन मुझे ऐसा ना बोलती, मैं प्रैक्टिस ना करता मौका। इसलिए परिस्थिति को क्या शिक्षक बना दो, परिस्थिति से सीखना है, न कि उसको निगेटिव रूप में तो देखो। इसलिए बुराई को क्या बना दो, पॉजिटिव में रूप में। ऐसे ही एक बार किसी ने मेरे को कहा, अब बहुत अच्छा लेक्चर करते, इसके फोटो ने इंटरनेट में डालो तो बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इंटरनेट वगैरह कुछ आता नहीं था, क्योंकि मैंने पढ़ाई केवल 5वीं से 10वीं तक 5 साल पढ़ाई की। तो मैंने कुछ फोटो एक सीडी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई मेरे फोटो तो नेट पे डाल देना। उसने कहा तुम पाई पैसे का आदमी, तुम्हारे फोटो नेट पे थोड़ी होते हैं। तो बड़े मुझे लगा नेट क्या होते हैं, मुझे उसको सीखना है। और सीखते सीखते इतना सारा सीखा, आज यूट्यूब में, गूगल में बीके भगवान भाई सर्च करो, 1500-1600 जितने वीडियो क्लासेस में। अभी ऑनलाइन में हमने बहुत सारे क्लासेस कराए यूट्यूब में। अगर वो मुझे ऐसा ना बोलता तो मैं सीखता नहीं, मुझे ये आता ही नहीं। उसका धन्यवाद। आज हर एक के जेब में बैठा हूँ, आपको भी पता नहीं, आपके जेब में बैठा हूँ। एक एक परिस्थिति को पॉजिटिव बनाना। एक बार किसी ने मेरे को कहा, एक दिन मेरे मन में आया मुझे कुछ लेख लिखने, आर्टिकल। तो मैंने रात में जा करके एक लेख लिखना शुरू किया। पहला लेख लिखते लिखते 2 बज गए, फिर 4 बज गए। उसी लेख को फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको तो फोटो कॉपी कर लेना। उसने ऊपर नीचे देखा, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में फेंक दिया। कहते तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए, कितना गुस्सा आना चाहिए। मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने बाहर गया, मैंने ऊपर देखा, मैं सोचा लेखक जरूर बनूंगा। और तब से लिखना शुरू किया, 40 मैगजीन में लिखना शुरू किया। 3000 से ज्यादा लेख लिख चुका हूँ। परिस्थिति को पॉजिटिव बना। अगर गुस्सा करता, न जाने पता नहीं क्या क्या हो जाता। सहन करने में फायदा है, गुस्सा करने में शुरू में फायदा है, लेकिन अंत में बहुत उसका दुख है। इसीलिए बुरा में केवल ज्ञान नहीं सुना, लेकिन प्रैक्टिकल में किया है। ऐसे एक बार मैं पढ़ाई करता था, तो टीचर ने मेरी डायरी क्या किया, जो डायरी ला करके धुलाई करके फिर धूप में सुखा करके फिर लिखता था। तो एक बार होमवर्क चेक कर रहे थे, डायरी को दीवार पर फेंक दिया। क्या तुम राइटिंग लिखते हो, कुत्ते का पाव बिल्ली को लिखते हो। मुझे बड़ा दिल में लगा, मैं सोचा मैं राइटिंग सुधारूंगा। एक बच्चे का अक्षर अच्छा था, क लिख लिया, क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना। मधुबन में 15-20 साल तक बोर्ड लिखे। शायद आप लोगों ने जो पुराने होंगे देखा होगा। सवेरे आप लोग मुरली सुन रहे थे, मैंने भी मुरली लिखी है। पहले मैं प्यार रखा हूँ। इतना सुंदर राइटिंग बना। वो टीचर ने डायरी ना फेंकता तो शायद देखो, आप लोग भी मुरली लिख रहे थे, हम भी लिख रहे थे। देखो इतना सुंदर। माना एक एक परिस्थिति क्या बनी, परिस्थिति के कारण पॉजिटिव बना। तो इसीलिए आज भगवान भाई ऐसे नहीं बने। बहुत लोगों ने भगवान भाई को भगवान भाई बनाने के लिए हथौड़ी लगाए। उस सभी का धन्यवाद। मैंने मंत्रा का एग्जाम्पल, गधे वाला एग्जाम्पल सुना ही नहीं, लेकिन हमने किया है। रोज झाड़ता रहा, रात को सोते समय ऐसे मंत्रा को धन्यवाद दे दिया। वो प्रैक्टिकल में किया है, इसीलिए मैंने वो बातें बताई। इसीलिए बड़ा बनना कोई साधारण नहीं। आज मधुबन में पहुंचे, ऐसे नहीं पहुंचे। कईयों को लगता है अरे मधुबन में रहते हैं, उनको क्या है,
यहाँ गृहस्थी में आकर के देखो कितनी समस्या है, लेकिन हम बिना समस्या से वहाँ मधुबन में डायरेक्ट बादल से थोड़ी गिरे हैं, लेकिन ऐसे परिस्थिति से निकल करके पॉजिटिव मेरे जीवन में आगे बढ़ने का एक ही सिद्धांत रहा। लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उस पत्थर को मैंने चुन करके सीढ़ी बनाई और एक एक सीढ़ी से ऊपर चढ़ता गया और सफल बनता। इसलिए कहते हैं ना, निंदक नहीं राखिए, जो निंदा करता है उसके पास जाओ। मैं क्या करता हूँ, जो मेरी बुराई करता है मैं रोज उसके पास जाता हूँ, वो क्या क्या बुराई करता है उसको गिनता हूँ, अपने अंदर परिवर्तन करता हूँ। आईना कभी झूठ नहीं बोलता। सामने वाला व्यक्ति बुराई कर रहे हैं, मतलब वो देख रहे हैं, हम कहते नहीं उसको ईर्ष्या है, वो मेरे से ऐसे ही चिढ़ता रहता है, मना आईने को भी झूठ कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आईना बोल रहे हैं, इसका मतलब है मेरे अंदर कमी, इसीलिए उस कमी को हमें क्या करना है, निकालना है। इसलिए पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव बनो, महान बनेंगे। नहीं तो कहाँ मैं आज एकदम गांव में था, एक 2-2 महीना हम स्नान भी नहीं करते थे लौकिक में, ऐसे परिवार में बकरी चराते थे। 11 साल के बाद स्कूल में गए थे, लेकिन ऐसे जगह पर एक रद्दी में किताब मिला था और रद्दी की किताब से बाबा को पहचान लिया। और उसके बाद जब ITI की पढ़ाई करने के लिए गए थे तब वहाँ गीता पाठशाला मिली और गीता पाठशाला में डेली जाते रहे। और मैंने एक तो अमृत वेला के ऊपर अटेंशन, क्लास के पहले आधा घंटे का योग का अटेंशन, मुरली, ये 3 चीज़ों को मैंने किया पुरुषार्थ, और उसी पुरुषार्थ से आज यहाँ तक पहुँचे। कितनी सारे आत्माओं को जगाया, कितने सारे खूंखार कैदियों को भी परिवर्तन किया। इसीलिए बाबा कहते हैं हर ब्राह्मण आत्मा टीचर भी है, लेकिन टीचर कौन बन सकता है, जिसने सहन किया है, जिसके अंदर वैल्यू है, वही टीचर बन सकता है। अगर आपके पास नहीं है, आपका कोई नहीं मानेगा। केवल पंडित नहीं बनना, लेकिन क्या बनो, आचार्य बनो। शिक्षकों को पहले क्या बोलते थे, आचार्य। आचार्य मतलब आचरण में लाने वाला। तो हर बाबा का बच्चा आचार्य भी है, क्योंकि प्रजा भी बनानी है। इसलिए ज्ञान केवल सुनने तक नहीं, लेकिन हमें ये जो 6 बातें सुनाई, 6 बातों के एग्जाम्पल को याद रखना, और केवल एग्जाम्पल नहीं सुनाए, लेकिन मेरे अपने जीवन के आधार से आपको ये बातें सुनाई। तो आज के इस भट्टी से व्यर्थों को क्या कहना, क्योंकि आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, तो पानी कैसा चाहिए, स्थिर चाहिए, साफ चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन में व्यर्थों से मुक्त, पॉजिटिव वाला एकाग्र है, उसमें बाबा दिखाई पड़ेगा, अपने आत्मा दिखाई पड़ेगी। अगर मन के संकल्प स्थिर नहीं, ना आत्मा दर्शन होगा, ना परमात्मा दर्शन होगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना है, और यही भट्टी है। ठीक है, तो फिर आप योग करेंगे, और शाम को भी शायद कितना बजे, 5 से तो 4:30 बजे पहुंच जाओ। आधा घंटा पहले योग करेंगे, आधा घंटा पहले योग करेंगे, उसके बाद या फिर 5 से कितना है, अच्छा, तो आधा घंटा पहले आ जाओ। आधा घंटा योग करके 5 से 7:30 है, तो पहले 1 घंटा फिर पहले क्लास करेंगे, 5 से 6 क्लास करेंगे, फिर उसके बाद 6 से 6:30 फिर योग करेंगे। लेकिन उससे पहले भी मतलब आप लोग 4:30 बजे यहाँ बराबर पहुँच जाएंगे। 4:30 से 5 तक योग करेंगे आप लोग, और उसके बाद 5-6 क्लास रहेगा। 6 से 6:30 योग, और उसके बाद फिर आधा घंटे का फिर एक बार क्लास करेंगे। ठीक है, ओम शांति। तो आज एक दिन में आपको जैसे अच्छी तरह भरपूर, मुझे लगता है आपके क्वेश्चन सारे खत्म हो गए होंगे। जो भी आपके मन के क्वेश्चन है, ये जो 6 बातों के आधार से, और बाकी कुछ योग के बारे में, योग नहीं लगता, योग कैसे करना है, आत्माभिमानी स्थिति कैसे बनाना है, तो शाम को वाला सेशन में वो भी खत्म हो जाएंगे। फिर भी किसी के कुछ होंगे तो लास्ट के समय में हम क्वेश्चन आंसर का भी रखेंगे। ठीक है, लास्ट में हो सकता है आधा घंटे का या 15-20 मिनट का क्वेश्चन आंसर के रखेंगे। आपके मन के जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो भी आप लिख करके लेके आना। ठीक है, तो सब हल्के हो गए। तो पहली बात कौन सी सुनाई,
कर्मों की घुई गति, जिसके अंदर मैंने आगरा वाली एग्जाम्पल बताया था, उसके बाद वो बच्चे वाला भी बताया था, भीष्म पितामह की भी बताई थी, धृतराष्ट्र की बताई थी। तो ये कर्मों के कारण आज हमारे, क्योंकि ये जो बीमारी आती है जैसे कोरोना आई, ये क्यों आई? क्योंकि हमने दोपहर से लेकर के ये प्रकृति का दुरुपयोग करना शुरू किया। आंखें दी थी अच्छा देखने के लिए, फिल्में देखी, गलत चीजें देखी, कान सुनने के लिए दिया था, गलत यूज किया, मुख अच्छा बोलने के लिए दिया था, मुख से गाली दी, किसी का परचिंतन किया, ये भी प्रकृति का है। तो प्रकृति को गुस्सा आया, में इतना अच्छे शरीर दिया इन लोगों को, सत्युग में त्रेता में इतना अच्छा भोजन दिया, अभी भी दे रहे प्रकृति, तो भी मेरा दुरुपयोग कर रहे हैं, इसलिए कोरोना वगैरह ये बीमारी आ रही। लोगों के तरफ से क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने उनके साथ भी हिसाब, इसलिए ये दोनों के हिसाब किताब चुप्त करने हैं, प्रकृति का भी और लोगों का भी, और उसके लिए अब हमें कोई गलतियां नहीं करनी। दूसरी बताई बात, ड्रामा वाह वाह बाबा वाह। तीसरी बात बताई, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, मंत्र वाली बात। चौथी बताई, रोज अपने खिड़की को साफ करना। पांचवी बात बताई, कोई कुछ भी कहता है इसी बात को झाड़ देना, गधे वाला एग्जाम्पल, पूरा क्लास याद रहेगा, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और छठी बताई, निगेटिव को क्या बना दो, किसी ने गाली दी, समझो गुलाब का फूल डाल दिया, परचिंतन किया, कीर्तन भजन का, उसके लिए तुकाराम महाराज का एग्जाम्पल भी दिया, मेरे खुद की भी बातें बताई, बाबा की भी बात बताई। ठीक है, ओम शांति। अभी हम थोड़ा 5 मिनट कमेंट्री करके योग करेंगे, फिर पूरा करेंगे। ठीक है, सभी कमर सीधी करके बैठेंगे। सभी अपने अपने भ्रुकुटी आसन पर बैठेंगे। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा दोनों भ्रुकुटी के बीच में हूं। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे जीवन के कई प्रश्न के उत्तर आज मुझे मिले। वास्तव में संसार में कोई भी दोषी नहीं है। अगर दोषी है तो मेरे ही कोई पिछले जन्म के कर्म, जिसके प्रति मैं निगेटिव था। आज से मैं कभी भी निगेटिव नहीं सोचूंगा, कभी भी कांटे नहीं बोऊंगा। मैं सदा ईश्वरीय श्रीमत प्रमाण चलूंगा। मेरे आसपास के जो भी लोग हैं, कोई मुझे देने के लिए है, कोई मेरे से लेने के लिए है। कोई भी विपरीत घटना में भी मैं पॉजिटिव रहूंगा। मेरा ड्रामा कल्याणकारी है। अब मेरी रिटर्न जर्नी है। मुझे वापिस जाना है। मेरे चारों युगों में भी हीरो पार्ट रहा। महान आत्माओं के अंग संग में मैंने पाठ बजाया। अब मुझे वापस अपने धाम में जाना है। अब मैं आत्मा इस भौतिक शरीर से एक ज्योति पुंज बन करके निकलती हूं और एक फरिश्ता शरीर में प्रवेश करती हूं। जैसे मैंने फरिश्ता शरीर में प्रवेश किया,
मैं एकदम हल्की हो गई। अब मैं इस फरिश्ता शरीर को लेकर के अपने धाम में जा रही हूं। चांद सूरज तारागण से भी पार, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा ने जैसे मैं अव्यक्त वतन में जाती हूँ, ब्रह्मा बाबा उठ करके खड़े हो गए। बाबा ने मुझे गले लगाया। जैसे बाबा ने मुझे गले लगाया, मेरी जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिट गई। मैं एकदम हल्की हो गई। अब बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा, मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे। बाबा की दृष्टि लेते लेते लगन में मगन हो गई। अब मैं धीरे धीरे इस प्रकाश को, शरीर को यहीं छोड़कर अशरीरी विधेयी आत्मा बन करके मूल वतन परम धाम में पहुंचती हूं। जैसे मैं परम धाम में पहुंची, ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म समाप्त होते जा रहे हैं। जिस बाबा को दुनिया में मैं ढूंढ रही थी, उस बाबा को बुद्धि रूपी नेत्र से देख रही हूं। अब पलक होकर के देख रही हूं। बाबा के सानिध्य में आने से मैं ऊर्जावान बनती जा रही हूं। अब मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो गई। मेरे जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जो पाना था सो मुझे मिल गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं भरपूर हूं, शक्तिशाली हूं, ज्वाला स्वरूप हूं। बाबा के सानिध्य से मुझे अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती जा रही है। मैं ये प्रभु मिलन मना रही हूं। अब ये प्रभु मिलन मना करके, स्वयं को भरपूर करके, मैं आत्मा धीरे धीरे वापस इस भौतिक जगत में आती हूं। जैसे मैंने इस भौतिक शरीर में प्रवेश किया,
मेरी शरीर की सारी कोशिकाएं भी चार्ज हो गई। मैं आत्मा आंखों के द्वारा देखने वाली, कानों के द्वारा सुनने वाली मैं एक आत्मा। मैं इस शरीर रूपी घर में बैठ करके अपनी ऊर्जा फैला रही हूं। ओम शांति शांति शांति। तो इसी आत्मिक स्थिति में घर में जाएंगे, बिल्कुल मौन में रहेंगे, जो सुना उसको बार बार याद करेंगे और पॉजिटिव समर्थ रख करके कर्म योगी बन करके फिर शाम को वापस फिर यहाँ आएंगे। ठीक है, शाम को भी बहुत अच्छा क्लास है, भविष्य के हम राजा कैसे बने, हमारी स्थिति क्यों बिगड़ती है। आज शाम को ये टॉपिक लेंगे, हमारी स्थिति बिगड़ने के कारण क्या है और उसका निवारण क्या है। कभी कभी हमारी स्थिति अच्छी रहती है, कभी हमारी स्थिति बिगड़ती क्यों है, उसके कारण और निवारण उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ओम शांति।